ब्रेकिंग न्यूज, रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया है। तकनीकी खामियों की वजह से चांद की सतह पर टकरा गया है लूना 25 स्पेसक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, रूस का अंतरिक्ष मिशन आज असफल हो गया है। इसकी पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि रूस के चंद्रमा मिशन को बड़ा झटका लगा है। चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की तैयारी में लगा स्पेसक्राफ्ट लूना 25 क्रैश हो गया है। इससे पहले लूना 25 की कंपैरिजन भारत के चंद्रयान 3 से की जा रही थी। इसे भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर ही लैंड करना था, लेकिन मिशन सफल नहीं हो पाया। आइए जानते हैं कि लूना 25 कैसे फेल हुआ। रूस ने 47 साल पहले मून मिशन लॉन्च किया था। लूना 25 को 10 अगस्त को लॉन्च किया गया था। इसकी लैंडिंग 21 अगस्त को चांद के दक्षिण ध्रुव पर होनी थी। रशियन स्पेस एजेंसी ने पहले ही कहा था कि मिशन को असमान स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस का लूना 25 अनियंत्रित कक्षा में घूमने के बाद चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया है। लूना 25 के क्रैश होने से रूस के अंतरिक्ष एजेंसी को 16.6 अरब करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रूसी स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस ने शनिवार को जानकारी दी कि रूस के लूना 25 अंतरिक्षयान में तकनीकी खराबी आ गई थी। रोसकोस्मोस की ओर से बताया जा रहा है कि लैंडिंग से पहले ऑर्बिट बदलते वक्त असमान स्थिति आ गई थी, जिस वजह से लूना 25 ठीक ढंग से ऑर्बिट बदल नहीं सका है। यान से अचानक से खराब आ जाने के कारण खराबी की वजह से विशेषज्ञ असफल रहे। जानकारी के मुताबिक संभावना जताई जा रही थी लूना 21 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा। वहीं लूना 25 की 11 अगस्त को सुबह 4:40 पर सुबह रूस के वोत्सोनी क्रॉन्ड्रोन में लॉन्चिंग हुई थी। इसे लूना ग्लोब मिशन का नाम दिया गया था। आपको बता दें कि लूना 25 को लेकर दावा किया जा रहा था कि चंद्रयान 3 से पहले चांद पर लैंड करेगा लूना 25। चंद्रयान 3 भारत ने 14 जुलाई को लॉन्च किया था, जो 23 अगस्त को चांद पर लैंड करेगा। लूना 25 और चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने पर एक ही समय होने वाला था। इसके मुताबिक 1976 के लूना 24 मिशन के बाद से अब तक रूस का कोई भी यान चांद के ऑर्बिट तक नहीं पहुंचा है। वहीं रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस की तरफ से बताया गया कि रूस के मून मिशन को बड़ा झटका लगा है। चांद पर रूस की पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई है, क्योंकि उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 क्रैश हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस ने रविवार को यह बात आधिकारिकता से पुष्टि की थी। लूना 25 की सोमवार को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की तैयारी थी, लेकिन रूसी एजेंसी की तरफ से बताया गया कि लूना 25 प्रोपल्शन मैन्यूवर के समय चंद्रमा की सतह से टकरा गया था, जिसकी वजह से वह हादसे का शिकार हो गया। दुनिया भर के वैज्ञानिकों में से बात चल रही है कि आखिर लूना 25 के साथ आखिरी पलों में क्या हुआ था। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक लूना 25 से कल संपर्क साधने में परेशानी हुई थी। इसके बाद इसे संपर्क करने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन कोई नतीजा न निकल सका। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि शुरुआती जांच में पता चला कि लूना 25 अपनी पैरामीटर्स से अलग चला गया है, जिसकी वजह से वह कक्षा से बाहर चले जाने के कारण उसे पता नहीं चल रहा था कि वह कहाँ जाना है। इसके कारण सीधे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाकर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि लूना 25 नियंत्रण से बाहर चला गया था और ऐसी समस्या में फंस गया था कि जिसके कारण पता नहीं चल सका। 47 सालों में लूना 25 रूस का पहला मून मिशन था। इसको चंद्रमा के सबसे कठिन दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए भेजा गया था। संपर्क टूटने की वजह से मानव रहित अंतरिक्ष यान लैंडिंग में सफल नहीं हो पाया। साल 1976 के बाद लॉन्च होने वाला यह मिशन रूस के लिए बेहद अहम था। सोवियत संघ के पतन के बाद रूस ने पहला लूनर मिशन लॉन्च किया था। फ्रांस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक के उल्कापिंडों पर शोध करने के वाले फ्रैंक मार्चिस के मुताबिक यह सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से लूना 25 क्रैश हो गया है। यह गड़बड़ी से लूना ग्लोबल लैंडर तबाह हो गया है। फ्रैंक मार्चिस के मुताबिक निर्णायक कक्षा समायोजन के समय अप्रत्याशित लंबे इंजन के ओवरफायर की वजह से चंद्रमा पर वह क्रैश हो गया है। तकनीकी खामी के बाद करीब 10 घंटे तक लूना 25 से संपर्क नहीं साधा जा सका है। एजेंसी के मुताबिक कार के आकार था लूना 25 एक छोटी सी कार के आकार का रोबोट था। इसके सोयूज रॉकेट के जरिए उड़ान भरी थी। वह बुधवार को ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका था। इसकी सोमवार को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की तैयारी थी। भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग से पहले चंद्रमा पर रूस का लूना 25 उतरने वाला था। वैज्ञानिकों के लिए चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव बेहद अहम है। माना जाता है कि स्थायी रूप से छाया वाले ध्रुवीय क्रेटरों में पानी हो सकता है।